हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ मैथमेटिकल लॉजिक का मिसलेनियस एक्सरसाइज 1। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स हमने कवर कर लिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फर्स्ट सब क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर द स्टेटमेंट इन लॉजिक। जस्ट आपको बताना है कि जो भी स्टेटमेंट दिया है, जो भी सेंटेंस दिया है वो स्टेटमेंट इन लॉजिक है कि नहीं है। आपको डेफिनेशन तो पता है स्टेटमेंट इन लॉजिक का, a simple declarative sentence which is either true or false but not both is called as the statement in logic। अगर क्वेश्चन टैग है या फिर इम्परेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस है, दीज आर नॉट द स्टेटमेंट इन लॉजिक। ये ध्यान में रखो। तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको लिखना है कि स्टेटमेंट है या नहीं है, उसका रीज़न आपको नहीं देना है, जस्ट आपको लिखना है कि स्टेटमेंट है या नहीं है, ठीक है। देखो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है आइसक्रीम संडेज आर माई फेवरेट। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इन लॉजिक है। इसका आंसर कैसे लिखोगे, गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, ये वैसे आपको लिखना है। मैं यहाँ पे आपको ओरली एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल है ये। सेकंड देखो दिया है x + 3 = 8, x इज़ अ वेरिएबल। तो x + 3 = 8 दिया है और x इज़ अ वेरिएबल है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x। अगर मैं x का वैल्यू 5 पुट करूँगा तो 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं x का वैल्यू कोई भी दूसरा रियल नंबर पुट करूँगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये टाइप का जो स्टेटमेंट है उसे हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस। तो ओपन सेंटेंस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, ठीक है। थर्ड वन देखो क्या लिखा है, रीड अ लॉट टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। तो यहाँ पर एक सजेशन दे रहे हैं हम लोग, तो सजेशन दे रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। तो थर्ड वन आप क्या लिखोगे, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। देखो फोर्थ आपको दिया है z इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो z इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, बिकॉज z क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, दैट मीन्स ये ओपन सेंटेंस है एंड ओपन सेंटेंस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो इसका आंसर आप लिखोगे, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। फिफ्थ वन देखो आपको दिया है a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b² फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², ये आइडेंटिटी है, यानी कि फॉर्मूला है और फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू रहता है। सो गिवन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक हो जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ वन देखो आपको दिया है 2 + 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो जाएगा। तो ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, यू कैन से, या हम उसे बोल सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन है। सो इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, ठीक है। सेवेंथ वन देखो आपको दिया है वाई आर यू सैड। वाई आर यू सैड, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, सो ये क्वेश्चन टैग है, सो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, ठीक है। तो आप लिखोगे इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। एट्थ देखो दिया है हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज़। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज़, तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्सक्लेमेटरी है। ये जो आपको दिया है क्वेश्चन पूछ रहा है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो आप इसका लिखोगे इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, ठीक है। ये तो आपका स्टेटमेंट इन लॉजिक है, ये भी देखो आपका स्टेटमेंट इन लॉजिक है, ओके। नाउ नेक्स्ट देखो आपको दिया है एट्थ वन। तो एट्थ वन भी देखो हो गया। एट्थ वन दिया है हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज़। तो हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज़ एक्सक्लेमेटरी है, तो ये नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक है, ठीक है। नाइन्थ वन दिया है द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन, ये सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, आइदर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो आप लिखोगे इसका आंसर इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक लिखोगे, ठीक है। इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। देन देखो आपको
10th क्वेश्चन दिया है ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी है। तो 10th सब क्वेश्चन आपको दिया है ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखोगे इसका आंसर इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो 10th का आंसर आएगा इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। ठीक है, अब देखो आपको 11th सम दिया है। 11th सम है इफ़ x इज़ अ रियल नंबर देन एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपको पता है इफ़ x इज़ अ रियल नंबर देन एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो या तो वो मोर देन 0 होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज 0 का स्क्वायर तो 0 होगा। सो यहाँ पर वही लिखा है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इफ़ x इज़ अ रियल नंबर देन एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। ऑफकोर्स देखो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा उससे मतलब नहीं है, बट ये सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, देन इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो ये सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपको दिया है 12th सम, डू नॉट कम इनसाइड द रूम। सो डू नॉट कम इनसाइड द रूम, तो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। एंड इम्परेटिव सेंटेंस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो आप इसका आंसर लिखोगे इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। देखो 13th सम आपको दिया है व्हाट अ हॉरिबल साइट इट वाज। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो ये क्लियर हो गया। सो टोटल 13 सब क्वेश्चन था, ऑल हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब सेम वे क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर द स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो पहले आपको बताना है कि जो सेंटेंस दिया है वो स्टेटमेंट इन लॉजिक है या नहीं है। उसके बाद क्या पूछ रहा है इन केस ऑफ अ स्टेटमेंट राइट द ट्रूथ वैल्यूज़। अगर वो स्टेटमेंट इन लॉजिक है तो उसका ट्रूथ वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज़ अ हैप्पी एंडिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन टैग हो गया, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक लिखोगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट इन लॉजिक नहीं है तो उसका ट्रूथ वैल्यू भी नहीं आएगा। सो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक है। देन देखो आपको सेकंड सब क्वेश्चन दिया है द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज़ पॉजिटिव। द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज़ पॉजिटिव, ये सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, राइट क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन टैग या फिर एक्सक्लेमेटरी या फिर इम्परेटिव ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो सेकंड का लिखोगे इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। अब ये ट्रू है या फॉल्स है वो देखना पड़ेगा। द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज़ पॉजिटिव, स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा, बट अगर आप ज़ीरो का स्क्वायर करोगे, ज़ीरो भी तो रियल नंबर है, अगर आप ज़ीरो का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव नहीं आएगा, बिकॉज ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये स्टेटमेंट इन लॉजिक है, बट इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, आप यहाँ पे लिखोगे फॉल्स लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड वन दिया है एवरी पैरेललोग्राम इज़ अ रोम्बस। तो एवरी पैरेललोग्राम इज़ अ रोम्बस, ये स्टेटमेंट है बिकॉज ये सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो देखते हैं इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा। एवरी पैरेललोग्राम इज़ अ रोम्बस, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है, बट पैरेललोग्राम रोम्बस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू आप क्या लिखोगे, फॉल्स लिखोगे। देन फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है। फोर्थ सब क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये एक्चुअली आइडेंटिटी दिया हुआ है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, यानी कि फॉर्मूला है और फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू होता है। सो गिवन स्टेटमेंट और यू कैन से गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू क्या लिखोगे आप इसका, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। नेक्स्ट देखो फिफ्थ आपको पूछ रहा है प्लीज़ कैरी आउट माई इंस्ट्रक्शन। तो प्लीज़ कैरी आउट माई इंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है ना, ऑर्डर दे रहा है या तो फिर रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज़ कैरी आउट माई इंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट कर रहा है वो, दैट मीन्स ये इम्परेटिव सेंटेंस है एंड इम्परेटिव सेंटेंस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो ये नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक हो गया। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है द हिमालयाज आर द हाइएस्ट माउंटेन रेंज। तो ये सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, बट बाय नॉलेज हमें पता है द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे ट्रू।
नेक्स्ट देखो आपको दिया है सेवन्थ वन। तो सेवन्थ वन में क्या है, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दैट मीन्स व्हाट, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री को अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो एग्जैक्ट आपको ये सेम मिलने वाला है। तो एक्चुअली ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया या फिर मैथमेटिकल आइडेंटिटी हो गया या फॉर्मूला हो गया, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक रहता है। और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, इसका ट्रूथ वैल्यू आप लिखोगे ट्रू। ट्रूथ वैल्यू आप ट्रू लिखोगे इसका, ठीक है। नाउ देखो एट्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है। एट्थ सब क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन टैग हो गया। इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, तो आंसर लिखो गया इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। नेक्स्ट देखो नाइन्थ वन दिया है ज़ीरो, ये फैक्टोरियल है, ज़ीरो फैक्टोरियल इक्वल टू वन। तो ज़ीरो फैक्टोरियल इक्वल टू वन ये फैक्टोरियल का प्रॉपर्टी है और ये मैथमेटिकली ट्रू है। सो इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, ट्रू आएगा, ठीक है। अब देखो लास्ट दिया है, टेंथ सब क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो ऑलवेज हैज़ टू रियल रूट्स। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो को सॉल्व करेंगे तो रूट्स आपका रियल भी आ सकता है और रूट्स अनरियल भी आ सकता है, दोनों भी आ सकता है। तो ये सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो आप लिखोगे इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। पर इसका ट्रूथ वैल्यू क्या लिखोगे आप, इसका ट्रूथ वैल्यू आप लिखोगे फॉल्स आएगा। तो ये 10 सब क्वेश्चन था, हमने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 देखो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अज्यूमिंग फर्स्ट स्टेटमेंट एज अ P एंड द सेकेंड स्टेटमेंट एज अ Q, राइट द सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस या गिवन स्टेटमेंट। तो जो गिवन स्टेटमेंट है हमें उसका सिम्बॉलिक फॉर्म लिखना है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसे P अज्यूम करना है और जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसे हमें Q अज्यूम करना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द सन हैज़ सेट एंड द मून हैज़ राइजन। तो यहाँ पे दो सेंटेंस रहेगा, स्टेटमेंट P क्या रहेगा, द सन हैज़ सेट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या रहेगा यहाँ पे Q, द मून हैज़ राइजन। और ये दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए क्या यूज़ किया है, लॉजिकल कनेक्टिव यहाँ पर एंड यूज़ किया है। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे सिम्बॉलिक फॉर्म इज़, आप लिखोगे P कंजंक्शन Q, या तो आप इसे रीड करो P एंड Q। बहुत ही सिंपल है ये। सेकेंड सब क्वेश्चन देखो आपको दिया है। सेकेंड सब क्वेश्चन है मोना लाइक्स मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो पहले हमें दो स्टेटमेंट लेना है। मैंने स्टेटमेंट P ले लिया, मोना लाइक्स मैथमेटिक्स। देन मैंने स्टेटमेंट Q लिया है, शी लाइक्स फिजिक्स। आप यहाँ पर भी लिख सकते हो मोना लाइक फिजिक्स, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उससे। देयरफॉर सिम्बॉलिक फॉर्म, अब देखो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए अगेन यहाँ पे क्या यूज़ किया है, लॉजिकल कनेक्टिव एंड यूज़ किया है। तो देयरफॉर सिम्बॉलिक फॉर्म इज़ क्या लिखोगे आप, P कंजंक्शन Q। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड सब क्वेश्चन 3 इज़ अ प्राइम नंबर इफ़ एंड ओनली इफ़ 3 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले हम दो सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट P क्या आएगा, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, 3 इज़ अ प्राइम नंबर। और स्टेटमेंट Q क्या आएगा, 3 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए क्या यूज़ किया है यहाँ पर, लॉजिकल कनेक्टिव इफ़ एंड ओनली इफ़। IFF लिखा रहेगा, उसका मीनिंग होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखा है तो सिम्बॉलिक फॉर्म क्या आएगा इसका, सिम्बॉलिक फॉर्म आएगा P डबल इम्प्लाइज Q। ये तो रूल्स आपको पता ही है, जब इफ़ एंड ओनली इफ़ से दो सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन किया रहता है तो हम डबल इम्प्लीकेशन वहाँ पर यूज़ करते हैं। फोर्थ सब क्वेश्चन देखो आपको दिया है, कविता इज़ ब्रिलियंट एंड ब्रेव। तो पहले दो सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। स्टेटमेंट P लिखेंगे कविता इज़ ब्रिलियंट, स्टेटमेंट Q लिखोगे शी इज़ ब्रेव, या आप लिख सकते हो अगेन कविता इज़ ब्रेव। देयरफॉर सिम्बॉलिक फॉर्म, अब सिम्बॉलिक फॉर्म इसमें क्या आएगा, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए, देखो ब्रिलियंट एंड ब्रेव दोनों को कंबाइन करने के लिए यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव क्या यूज़ किया है, एंड। तो सिम्बॉलिक फॉर्म क्या आएगा इसका, P एंड Q। ये सिम्बॉलिक फॉर्म हो गया। फिफ्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है, इफ़ किरण ड्राइव्स अ कार देन समीर विल वॉक। तो पहले दो सिंपल सेंटेंस लिखोगे। स्टेटमेंट P किरण ड्राइव्स अ कार, स्टेटमेंट Q है समीर विल वॉक।
तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए क्या यूज़ किया, देखो यहाँ पर इफ़ देन यूज़ किया हुआ है, इफ़ देन यूज़ किया है। तो जब भी इफ़ देन यूज़ किया रहेगा दैट मीन्स यहाँ पर इम्प्लीकेशन यूज़ होगा, या उसे हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ़ P देन Q, सो P इम्प्लाइज Q आएगा। सिंबॉलिक फॉर्म इज, आप लिखोगे P इम्प्लाइज Q। देखो सिक्स्थ सब क्वेश्चन है, सिक्स्थ है द नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व ऑफ द फंक्शन इज कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस, नेसेसरी कंडीशन आ गया ना, दैट मीन्स यहाँ पर इम्प्लीकेशन यूज होने वाला है। तो व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व ऑफ द फंक्शन इज कंटिन्यूटी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा देन यहाँ पर क्या लिखोगे आप, एग्जिस्टेंस ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व इज देयर। दैट मीन्स इफ कंटिन्यूटी है फंक्शन का देन वो टेंजेंट रहेगा कर्व के ऊपर, ये कंडीशन हो गया। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट P लिखेंगे, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। स्टेटमेंट Q आएगा, टेंजेंट टू द कर्व एग्जिस्ट। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखोगे आप, P इम्प्लाइज Q। सिंबॉलिक फॉर्म इज P इम्प्लाइज Q। बिकॉज नेसेसरी कंडीशन का मीनिंग यही होता है कि इफ़ कंटिन्यूअस है देन वो टेंजेंट है टू द कर्व के ऊपर, इफ़ कंटिन्यूअस है देन वो कर्व के ऊपर टेंजेंट है, ये कंडीशन रहता है। तो यहाँ पर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ किया है P इम्प्लाइज Q। तो सिक्स्थ सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नाउ उसी देखो सेवेंथ सब क्वेश्चन आपको दिया है, टू बी ब्रेव इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। इसका हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो पहले हम दो सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे। देखो मैंने स्टेटमेंट P लिखा है टू बी ब्रेव, देन मैंने स्टेटमेंट Q लिखा है क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, टू बी ब्रेव इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। यानी कि यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिख रहा है हमें, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, टू बी ब्रेव इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हम लिखेंगे P डबल इम्प्लाइज Q। तो आप लिखोगे P डबल इम्प्लाइज Q, ये आंसर आएगा। ठीक है। एट्थ सब क्वेश्चन देखो आपको दिया है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई द होल क्यू इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस है। स्टेटमेंट P आएगा आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई द होल क्यू। स्टेटमेंट Q आएगा एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। अब दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए क्या यूज़ किया है, आई डबल एफ का मीनिंग होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। यहाँ पे बाय कंडीशनल लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ किया हुआ है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज P डबल इम्प्लाइज, आप क्यों लिखोगे, ये आंसर है ना। देखो नाइन्थ सब क्वेश्चन है, द ड्रग इज इफेक्टिव दो इट हैज़ साइड इफेक्ट। तो जब भी दो आएगा दैट मीन्स यहाँ पर हमें एंड यूज़ करना है, कंजंक्शन यूज़ करना है। देखो दो आएगा, इवन दो आएगा, बट आता है, स्टिल आता है, यट आता है, तो वहाँ पर हमें कंजंक्शन यूज़ करना होता है। तो क्या लिखोगे आप, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, हम यहाँ पे लिखेंगे P कंजंक्शन Q, या तो आप उसे रीड करो P एंड Q। नेक्स्ट देखो टेंथ सब क्वेश्चन है। टेंथ सब क्वेश्चन इज, इफ़ अ रियल नंबर इज नॉट राशनल देन इट मस्ट बी इराशनल। तो पहले हम दो सेंटेंस लिखेंगे। स्टेटमेंट P देखो क्या है, अ रियल नंबर इज नॉट राशनल। ठीक है। स्टेटमेंट Q लिखेंगे हम, इट मस्ट बी इराशनल। तो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए क्या यूज़ किया है, देखो यहाँ पर इन लोगों ने यूज़ किया है इफ़ और देन को यूज़ किया है। तो जब इफ़ और देन यूज़ किया रहेगा दैट मीन्स स्टेटमेंट क्या है, बाय कंडीशनल है। दैट मीन्स स्टेटमेंट आपका इम्प्लीकेशन है, या उसे बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इफ़ P देन Q, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, P इम्प्लाइज Q आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 11th सब क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट ट्रू दैट राम इज़ टॉल एंड हैंडसम। तो पहले हम दो सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। देखो मैंने स्टेटमेंट P लिखा है, राम इज़ टॉल। स्टेटमेंट Q लिखा है, राम इज़ हैंडसम। अब मुझे इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। देखो स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है, इट इज़ नॉट ट्रू दैट। इट इज़ नॉट ट्रू दैट मतलब निगेशन हो गया वो। उसके बाद क्या बोल रहा है, राम इज़ टॉल एंड हैंडसम। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा, निगेशन ऑफ ब्रैकेट में राम इज़ टॉल तो P आएगा, एंड हैंडसम तो Q आएगा।
सो इट इज़ नॉट ट्रू दैट, तो दोनों के लिए बोल रहा है, राम इज़ टॉल एंड हैंडसम। तो राम इज़ टॉल P हो गया, एंड के लिए कंजंक्शन आ गया, हैंडसम के लिए Q आ गया, एंड इट इज़ नॉट ट्रू दैट, तो ब्रैकेट दे करके आप निगेशन लगा दोगे। तो सिम्बॉलिक फॉर्म आएगा निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q। नेक्स्ट देखो 12 सब क्वेश्चन आपको दिया है, इवन दो इट इज़ नॉट क्लाउडी इट इज़ स्टिल रेनिंग। तो पहले दो सिंपल सेंटेंस लिखेंगे हम लोग। स्टेटमेंट P है इट इज़ नॉट क्लाउडी, फिर देखो Q लिखा है इट इज़ स्टिल रेनिंग। सो इवन दो इट इज़ नॉट क्लाउडी इट इज़ स्टिल रेनिंग, तो जब इवन दो आ गया, स्टिल आ गया, दैट मीन्स हमें यहाँ पे कंजंक्शन यूज़ किया है। तो इसका सिम्बॉलिक फॉर्म आएगा P एंड Q लिखोगे आप दिस। नाउ सी देखो 13 सब क्वेश्चन आपको दिया है। 13 सब क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट ट्रू दैट इंटेलिजेंट पर्सन्स आर नाइदर पोलाइट नॉट हेल्पफुल। देखो स्टेटमेंट P लिखा है इंटेलिजेंट पर्सन्स आर पोलाइट, देन स्टेटमेंट Q है दे आर हेल्पफुल। तो इसका हमें सिम्बॉलिक फॉर्म लिखना है, क्या दिया है, इट इज़ नॉट ट्रू दैट। हाँ, तो सिम्बॉलिक फॉर्म आएगा, निगेशन तो लिखना पड़ेगा आपको, इट इज़ नॉट ट्रू दैट। क्या लिखा है देखो, इंटेलिजेंट पर्सन्स आर नाइदर, दैट मीन्स नॉट, और हमने P क्या लिया है, इंटेलिजेंट पर्सन्स आर पोलाइट, सॉरी हमने P क्या लिया है, इंटेलिजेंट पर्सन्स आर पोलाइट। तो ब्रैकेट में क्या आएगा आपका, निगेशन P आएगा, ठीक है। नाइदर नॉट जब यूज़ किया रहेगा तो वहाँ पे कंजंक्शन आता है, तो आप यहाँ पर एंड लिखोगे। बाद में क्या लिखा देखो, नॉट हेल्पफुल, और हमारा स्टेटमेंट Q क्या है, दे आर हेल्पफुल, बट हमें क्या चाहिए, नॉट हेल्पफुल, दैट मीन्स नेगेशन आपका क्या आएगा, Q आएगा। ये सिम्बॉलिक फॉर्म हो गया। तो सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज निगेशन, ब्रैकेट में निगेशन P एंड निगेशन Q। तो ये देखो हमने 13 सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। लास्ट सब क्वेश्चन है देखो यहाँ पर, इफ़ द क्वेश्चन पेपर इज़ नॉट ईजी देन वी शैल नॉट पास। तो यहाँ पे पहले आपको दो सिंपल सेंटेंस लिखना है। स्टेटमेंट P लिखोगे आप, द क्वेश्चन पेपर इज़ नॉट ईजी, देन आप स्टेटमेंट Q लिखोगे, वी शैल नॉट पास। तो यहाँ पर इफ़ और देन यूज़ किया है, तो सिम्बॉलिक फॉर्म आपको पता है P इम्प्लाइज Q आएगा। तो आप लिख दो इसका P इम्प्लाइज Q। तो ये 14th क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी सब क्वेश्चन थे, ऑल सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 दैट मीन्स मैथमेटिकल लॉजिक का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑल सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड कंटिन्यू करूँगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।